हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सारिका। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा छठी का विषय हिंदी पाठ क्रमांक 3 उपहार इस पाठ का स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा लेसन का नाम है उपहार। प्रश्न क्रमांक 1, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उसमें का फर्स्ट देखो क्या है, वहाँ पे ब्रैकेट में पोटली, आँखों, पुस्तक, दृष्टि ये शब्द दिए हैं। तो अभी हम देखेंगे गांव के पास क्या था, पुस्तक मेला लगा था। सेकंड, उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिक्त स्थान पोटली। ओके, अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई। यहाँ पे क्या आएगा, दृष्टि। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। यहाँ पे क्या आएगा, आंखों। प्रश्न 2, सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। ऋत्विक को रास्ते में लाल रंग की पोटली मिली। यस, ये क्या है, सही है। सब ऋत्विक को पुस्तक मित्र कहने लगे। यस, ये भी क्या है, सही है। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। ये भी विधान कैसा है, सही है। पोटली में से हीरे निकलने लगे, ये क्या है, गलत है। ओके, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, किसने किससे कहा। उसमें से एक है, 1 नंबर का है, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। परी ने ऋत्विक से कहा। सेकंड, मेरी पोटली गिर गई है कहीं रास्ते में। राहगीर ने ऋत्विक से कहा। थर्ड, और कोई पहचान बताओ। ये किसने बोला था, तो ऋत्विक ने राहगीर से कहा। फोर्थ, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। ये किसने कहा था, तो ऋत्विक ने पुस्तकों से कहा था। ओके, प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखो। ऋत्विक कहाँ जाना चाहता था, तो ऋत्विक उसका उत्तर है, ऋत्विक अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखने जाना चाहता था। ऋत्विक की परीक्षा कौन लेना चाहती थी, तो ऋत्विक की परीक्षा परी लेना चाहती थी। ओके, तो ये आप क्या करना स्टूडेंट्स, अपने नोटबुक में ये क्वेश्चन आंसर लिख लेना। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं 3rd नंबर का क्वेश्चन है, परी ने ऋत्विक से क्या पूछा। क्या पूछा था परी ने, कि तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। यह परी ने ऋत्विक से पूछा। 4th है, पेड़ों के पीछे कौन खड़ा था, तो पेड़ों के पीछे सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ओके, प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। उसमें का फर्स्ट है, परी ने ऋत्विक को क्या समझाया। क्या समझाया था, उसका उत्तर है, परी ने ऋत्विक को समझाया कि इसमें दुख की कोई बात नहीं है। वह यह समझ ले कि उसकी मदद करने के लिए वह आई है, पर ऐसा वह तभी करेगी जब वह उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन, रास्ते में मिली पोटली कैसी थी। उसका उत्तर है, रास्ते में मिली पोटली लाल रंग की थी। वह मखमल से बनी थी और उस पर सुनहरे रंग में एक परी का चित्र बना था। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं 3rd नंबर का क्वेश्चन है, परी ने ऋत्विक की परीक्षा किस प्रकार ली। तो उसका उत्तर है, परी ने राहगीर के रूप में ऋत्विक की परीक्षा ली। उसने रास्ते में लाल रंग की एक पोटली रख दी। ऋत्विक ने पोटली उठाई, पर उसने खोलकर भी नहीं देखा। बाद में एक राहगीर के द्वारा उसकी पहचान बताने पर ऋत्विक ने वह पोटली उसे लौटा दी। ऋत्विक चाहता था तो उस पोटली को स्वयं रख सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वह राहगीर कोई और नहीं तो कौन था, परी ही थी। तो इस तरह परी ने ऋत्विक की क्या ली, परीक्षा ली। ओके, प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कहानी से ढूंढो। देखो फर्स्ट क्या है, सखा मित्र, वृक्ष पेड़, जननी
माँ, नयन आँख और भगिनी बहन। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। फर्स्ट, सुबह, शाम, शहर, गांव, जीवन, मृत्यु, दोस्त, दुश्मन, दूर, पास और बड़ा, उसका विरुद्धार्थी क्या आएगा? छोटा। ओके, प्रश्न क्रमांक 8, शब्दों के बहुवचन रूप लिखो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए, उसके हमें बहुवचन लिखना है। फर्स्ट है पोटली, पोटलियाँ, लड़का, लड़के, परीक्षा, परीक्षाएं, पुस्तक, पुस्तकें, आँख, आँखें, परी, परियां। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9, यदि तुम्हें परी मिल जाए तो। अभी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप भी लिख सकते हो, आप अपने इमेजिन करके आपको ये क्वेश्चन लिखना है, इसका आंसर अलग अलग आ सकता है। आपको अगर परी मिल जाए तो आप क्या क्या करोगे, ये आपको वहाँ पे लिखना है। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको दिया है, यदि मुझे कभी परी मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं परी से प्रार्थना करूंगी कि वह मुझे अपने साथ परीलोक ले चले। मैं देखना चाहती हूँ कि परीलोक कैसा होता है, परियां कैसे रहती है, वे क्या खाती है, क्या पीती है, क्या उनके बच्चों को भी स्कूल जाना पड़ता है, उनके बच्चों को भी हमारी तरह गृह कार्य, परियोजना आदि बनानी होती है। ये सब परी मिलने के बाद मैं उससे पूछूंगी। ओके, तो ये आप अपने मन से और उसमें ऐड कर सकते हो। प्रश्न क्रमांक 10, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। अभी ये जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर अलग अलग हो सकता है। मैंने 2 टाइप्स में यहाँ पे आंसर लिखा है, आप देखो। फर्स्ट, कुछ बच्चे लिख सकते हैं कि बड़े होकर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और समाज की सेवा और लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहती हूँ या फिर करूँगी। नेक्स्ट है, बड़े होकर मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ और एक अच्छे समाज के निर्माण में सहायक बनना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमारे उपहार ये जो पार्ट है इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ओके, तो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए